सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा मीन राशि पर होगी। मीन राशि इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा उसकी तरफ गौर करने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा, जो बच्चा ज़्यादा रोता है माँ उसको ज़्यादा ध्यान देती है और बोलती है चिंता मत कर, मैं अभी दूध पिलाऊंगी तेरे को। यही बात है, आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता मीन राशि को समझाने की है, क्योंकि सबसे बड़े बोझ, चिंता, तनाव, टेंशन इनके ऊपर है, वजन है एक प्रकार का। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा मीन राशि वालों के लिए दो तीन बातें बड़ी गजब की हैं। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना तुमको ढूंढेगा, न जाने तुम कहां होंगे। यानी कि अगले 15 साल तक कहां से कहां आपका मुकाम, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका लक्ष्य आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। आइए जानते हैं एक एक बात को। ये वीडियो मीन राशि के लिए अगले 15 साल की हकीकत बयान करने वाला है। एक एक चीज को बारीकी से समझना, और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको इन राशियों का ज्ञान है। जो अनाड़ी व्यक्ति है, जिनको पता ही कुछ नहीं है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बाद में बोलेंगे मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनको देर से समझ में आती है। एक चुटकुला है कि एक आदमी जंगल में खड़ा हुआ हंस रहा था। उसे पूछा गया कि यार यहाँ कोई आदमी तो है नहीं, तू हंस क्यों रहा है? बोले यार मैं इसलिए हंस रहा हूं, कल किसी आदमी ने कोई बात बताई थी, वो अब समझ में आई है, इसलिए मुझे हंसी आई है। तो इसलिए कुछ मीन राशि वाले ऐसे भी लोग हैं जिनको इस ज्योतिष की बेसिक जानकारी नहीं है, फिर भी वो अपना टाइम व्यर्थ गंवा देते हैं इसके चक्कर में। सिर्फ वही देखें जिनको बेसिक जानकारी है और जिनको ये मालूम है कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है आपका, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आपका कोई भी लग्न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मीन राशि की बात हो रही है। और 3 ट्रांजिट ये बड़े महत्व के हैं। मीन के लिए बृहस्पति, राहु और शनि। 2.5 साल एक राशि पर शनि, 18 महीने यानी कि 1.5 वर्ष राहु, और बृहस्पति 1 वर्ष तक रहते हैं। इन तीनों को कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी स्टडी करने के बाद हम आपको बता रहे हैं। डेली के रूटीन की अगर आपको फ्यूचर जानना हो तो चंद्रमा से पता चलता है आज आपका दिन कैसा रहेगा, दिशाशूल है, कहाँ जा रहे हैं, चतुर्थ है, अष्टम है, द्वादश है, चंद्रमा कैसा है। 1 महीने का फ्यूचर सूर्य तय करता है। आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स, आपकी नेचर, आपका बिहेवियर पैटर्न, आपकी दिनचर्या में क्या क्या होंगे, वो सूर्य से पता चलेगा। लेकिन अगले 14 साल का जो विश्लेषण है इन तीनों पर आधारित रहेगा। और ये काया पलट की जो बात की है उसको गंभीरता से समझिए। फिलहाल मीन राशि को फर्स्ट एड की जरूरत है, तुरंत राहत चाहिए एकदम। तो क्योंकि मीन राशि पर शनि है, 7.5 है, और इस समय चर्चा का विषय और सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु ग्रहों का भी और संसार के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सबकी निगाह इस पर है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, सैटर्न इसका लॉर्ड होता है उत्तरा भाद्रपद का। बुध जो है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संचार के साधन, इस संसार में जो भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स जो है वो ये उत्पन्न करता बुध, संचार। और पूर्व भाद्रपद है बृहस्पति। यानी कि इन तीनों चीजों पर ही पूरा संसार आधारित है, शनि, बृहस्पति और बुध। और इनको गवर्न करने वाला जो समय है वो फिलहाल 7.5 के ज्यूरिडिक्शन में है, इसकी परिधि में है, इसके दायरे में है। तो शनि आपको 7.5 के रूप में कष्ट दे रहा है। और उस कष्ट के साथ साथ इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि राहु भी 12th हाउस में
यानी कि इसको बोलते हैं दोहरी मार पड़ना। एक तो 7.5 और एक राहु 12th हाउस में। एक तो आपको आपका हाथ या पैर जल गया कहीं से, उसके जले हुए पर नमक छिड़क दिया किसी ने, या चोट लगी हुई है, जख्म के अंदर सुई चुभो दी किसी ने, तो इस प्रकार के डबल दुख ये पा रही है मीन राशि। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुख इस प्रकार का नहीं है कि चोट लग गई, बीमार पड़े हैं, पैसों का दुख है। आपके ऊपर जो ताना देने वाले लोग हैं या आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं बिना बात की, तो नेगेटिव थॉट्स, रोने को मन करना, एकांत में बैठकर रो रहे हैं आप, मन से दुखी हैं। मन से तन, मन और धन 3 शब्द हैं। तन को शनि दुखी करता है, मन को चंद्रमा, और धन के लिए राहु काफी है नुकसान देने के लिए। अब एक आपने सुना होगा, बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यानी कि मीन राशि पर एक अगर कष्ट हो तो चलेगा, कई प्रकार के दुख हैं, तो इनको इस मीन राशि पर जख्म पर मरहम लगाने का काम अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं। देखिए, अगले 15 साल की हकीकत सुनिए, काया पलट क्यों होगी उसका भी एक मेरे से फार्मूला सुन लीजिए ध्यान से। फार्मूला क्या है कि 3 जून 2027 तक शनि की ढैया का दूसरा चरण है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। तब तक आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, लोगों के ताने बाने सहने पड़ेंगे, लोगों को जवाब देना पड़ेगा बार बार, और जिनकी शक्ल आप देखना नहीं चाहते, आपका इतना बड़ा रुतबा है कि आप झुकना नहीं जानते, लेकिन ऐसा समय आ जाता है कि जिसकी शक्ल नहीं देखनी है उसकी खुशामद करनी पड़ती है। तो ऐसी पोजीशन में क्या करना है आपको, अब कुछ दिन रुक जाओ। कितने दिन रुक जाओ? मात्र 40 दिन। आज जब आपको ये मिलेगा ना वीडियो, उस दिन से 40 दिन 100% आपके ऊपर आने वाली सब समस्याओं का धीरे धीरे निराकरण होगा। आपने देखा है कि जब दीपक बुझने वाला होता है, पहले लो जो है फड़फड़ाती है, या आपके ऊपर जब राहत वाले ग्रह आ रहे हैं तो पहले ही एक महीना पहले ही आपको राहत मिलनी शुरू, लोग नमस्ते करेंगे, गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजेंगे। हाँ जी, जो आपको ये बोलते थे हु आर यू, हु आर यू, आप कौन है, मैं तो पहचाना नहीं आपको। अब हु को हु है, WHO वही रहेगा, H जो है शुरू में लगा लो, W लास्ट में और बीच में O। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तरक्की होगी, आपके यहाँ मांगलिक कार्य होंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। जो आपसे बात नहीं करते थे, अब वो आपके चरण चंपी, आपका अनुकरण, आपका अनुसरण, आपकी प्रशंसा और आपका जो है ना गुणगान करेंगे। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रशंसा के भूखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा समय आएगा। तो शुरुआत अभी होगी 40 दिन के बाद। इस बात को सुन करके आपको प्रसन्न होना चाहिए, और आपके लिए लाइन बिल्कुल एकदम साफ है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां आने वाली हैं उनका इंतजार कर, आफ्टर 40 डेज। अब देखिए, तो ये जो 7.5 की मैंने बात बताई, इसको झेल लो आप 1 साल और कुछ दिन, लेकिन उसके बाद सब कुछ शनि की गिनती में बताऊंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जब मीन राशि पर अब दृष्टि आने वाली है बृहस्पति की, तो ये आपको राहत तो देगी। फिलहाल जब
अब अगले 2.5 साल शनि नीच राशि में होंगे तो ये उतरती हुई 7.5 होती है। ये धन स्थान में शनि होंगे तो ये धन स्थान में तो होंगे, आपका खजाना उस समय खाली होगा, परंतु ये धीरे धीरे, यानी कि जितना कमाओगे उतना खर्च। इस शनि की दृष्टि यहां होगी आपके इनकम हाउस पर, यानी कि नीच राशि में बैठे हुए ट्रांजिट में शनि भी आपको वरदान बन जाएगा। तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। आपने गीत सुना होगा, गरीब जानकर मुझको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। ये जो शनि है यही दवा बन जाएगा। ये जो अब दर्द दे रहा है ये दवा बनेगा, इसकी दृष्टि यहाँ होगी और खुशियां तो अब मिलेगी। मैंने शुरू में कहा था जिनको बेसिक जानकारी नहीं है वो वीडियो ना देखें। अगले 18 महीने तक राहु इनकम हाउस में यहां होंगे। अगर किसी को कोई शक है तो वो गूगल में देख सकता है या किसी और से पूछ सकता है, वैसे जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं इतना काफी है। ये ऑथेंटिक प्रूफ है आपके पास। राहु 18 महीने यहाँ रहेंगे, शनि की दृष्टि यहाँ होगी तो डबल बेनिफिट हो गया ना। फिर इसके अलावा इस मीन राशि पर यहाँ भी बृहस्पति जब आएंगे देखेंगे ये कर्क उच्च का, और जब कन्या में होंगे तो भी देखेंगे। और बीच बीच में राहु के और बृहस्पति के कॉम्बिनेशन आपको अगले 15 वर्ष तक, आपकी काया पलट अगर नहीं होगी तो आप महसूस करेंगे खुद ही। देखिए शास्त्रों में लिखा हर 12 साल के बाद जहां कूड़ा डलता है, कूड़ा, उसके भी भाग्य बदल जाते हैं। गांव की भाषा है ये कि 12 साल में कूड़े के भाग्य, जहां कूड़ा डालते हैं उसका नाम कूड़ी रखा हुआ है, कूड़ी, कूड़े का स्थान, ढेर, उसके भी भाग्य बदल जाते हैं। आपने देखा होगा जहां शमशान घाट, कब्रिस्तान, कूड़ा करकट मैदान और तालाब थे, कूड़े डलते थे, वहां पर हाईवे, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बने हुए हैं वहां पर। तो समय बदलता है, तो ये मीन राशि का भी समय बदलेगा। और जल्दबाजी मत करना, सुनो ध्यान से, ये आपको लाभ देगा। वृषभ में 2.5 साल यहाँ आनंददायक रहेगा क्योंकि इसकी दृष्टि आपके मूल त्रिकोण भाव ये कुंभ पर होगी। यहाँ चतुर्थ शनि मित्र राशि में होंगे। यहाँ जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन सब कुछ देगा। ये मटेरियलिस्टिक चीजें देता है, मकान बनवाता है, गाड़ी देता है, BMW, लेकिन निर्भर करेगा कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। हालांकि हल्का सा मैं आपको संकेत दूंगा वीडियो के लास्ट में, किसकी दशा कैसी चल रही है। लग्न के अनुसार भी फल मिलते हैं, महादशा से भी मिलते हैं और गोचर से भी। तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी काया पलट करता है। बट 80% जो मैं बात कर रहा हूं ये काया पलट की, मीन राशि की, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती की, उसके एक्शन तो होंगे। यहाँ पर 4 नंबर होगा, शनि आपके इनकम हाउस पर लाभ देगा। 6ठे भाव में शनि सर्वारिष्ट निवारणम, अच्छे परिणाम देगा। इसकी पूर्ण दृष्टि अपने घर पर होगी। शनि जब सप्तम भाव में आएंगे, ये मित्र भाव में होंगे, यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, शनि जब उच्च राशि में यहाँ आते हैं तो शनि की ढैया होती है, और ये शनि की ढैया आपको नुकसान नहीं देगी क्योंकि इसकी दृष्टि आप देखिए कहाँ कहाँ है, कर्म स्थान पर। यहां लिखा होगा 9, तो 9 पर शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि धन स्थान पर, शनि की दृष्टि आपके संतान और एजुकेशन भाव पर। ये सारे इंपॉर्टेंट। यहाँ आयु बढ़ाता है शनि बैठ करके, लंबी आयु करता है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन बारी बारी से, शनि तो ऐसे घूमता है, ऐसे 7, 8, 9 ऐसे, और राहु उल्टा, और बृहस्पति भी ऐसे ऐसे जाएंगे, और ये इनकी राशि का लॉर्ड है। तो अब एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कि जब यहाँ नीच राशि में शनि होंगे लाभ देंगे, यहाँ से हटने के बाद
फिर यहाँ जब शनि आएंगे, ये शनि की ढैया कहलाएगी। ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगी, बल्कि आपकी महादशाओं के अनुसार आपको प्रॉपर्टी और पैसा देगी। महादशाओं की बात की थी मैंने छोटी सी। तो जिनकी कुंडली में शनि और बुध की महादशा चल रही है, देखिए रेवती नक्षत्र की तो शनि की महादशा आएगी 100 साल की उम्र के बाद। तो कुल मिलाकर के अब अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो, उत्तरा भाद्रपद है तो आपकी हम एक कंबाइंड यानी कि कॉमन महादशा ले लेते हैं बुध की महादशा अच्छा फल देगी मीन राशि को। केतु कष्टकारक, शुक्र 20 साल की महादशा बहुत शुभ, सांसारिक सुखों का सब आभास कराएगी आपको, सांसारिक सुख संसाधन। लेकिन लगन कौन सा है? अगर खराब लगन है, जैसे मीन लगन, धनु, वृष, तुला, तो शुगर की बीमारी भी देती है। और सूर्य, चंद्र, मंगल की दशाएं आपके लिए वरदान साबित हो जाती हैं। राहु भी शुभ फल देता है अंत में, बुढ़ापे में। आइए अब जानते हैं, आपको 10 बातें बड़ी प्रमुख ध्यान देने की है। शनि की ढैया और ये 7.5 का मैंने जिक्र कर दिया। मंगल की महादशा, मंगल का अंतर आपको हमेशा वरदान बनेगा। आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। भूमि और संपत्ति का लाभ देगा ये। और शत्रुओं के जो द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप दुखी रहेंगे, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगी स्थिति आपकी। पराक्रम बढ़ता रहेगा। संतान के प्रति चिंता स्वाभाविक है, लेकिन आपको अपनी ईगो को हर्ट नहीं होने देना। और दूसरों की जो ईगो है, ईगो ना इधर से अच्छी है ना उधर से अच्छी है, तो ईगो को खत्म करना, आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना। तथा अगर आपका कोई खराब ग्रह है या लग्न अच्छा नहीं है, तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए हितकर रहेगा। और नौकरी में बदलाव जो करना चाहते हैं, उनके लिए अब सुटेबल टाइम जून के बाद आ रहा है, या कुदरती ही ग्रहों की दशा और शुभत्व आपको अच्छी तरफ ले जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।